अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी 10th क्लास का है, जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 15 की डीएनए मॉडल है। डीएनए मॉडल, इसमें हम बात करेंगे वॉटसन क्रिक मॉडल की। फ्रांसिस क्रिक और जेम्स डी वॉटसन, ये दो पर्सन थे, एक यंग रिसर्चर थे। ये इन्होंने डीएनए का मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया। तो इन्होंने कहा असल में जो डीएनए है वो एक डबल हेलिकल शेप में होता है। डबल हेलिकल शेप का मतलब ये है डीएनए 2 स्ट्रैंडेड होता है। इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के ऑपोजिट रन कर रहे होते हैं, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। एक 5 डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन मूव करता है और एक 3 डायरेक्शन से 5 डायरेक्शन मूव करता है। ये 2 स्ट्रैंड होते हैं जो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। हम इस चीज़ को नाम देते हैं किसका? डबल हेलिकल शेप का। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, जो डीएनए के ये 2 स्ट्रैंड हैं, ये बेसिकली वे बने किसके होते हैं? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है वो क्या होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स जो से होते हैं ये बेसिकली बने होते हैं 3 चीज़ों के। एक इसमें शुगर, जिसे हम राइबोस शुगर कहते हैं, 5 कॉर्नर कार्बन होती है। 5 कॉर्नर एक यहाँ रिंग प्रीपेयर्ड होता है। सेकेंडली नाइट्रोजनस बेसिस, और थर्डली फॉस्फोरिक एसिड। ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद होती हैं। ये 3 चीज़ें मिलती हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। अब डीएनए जो बेसिकली तौर पर एक डबल हेलिकल शेप में मौजूद होता है, इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक इसकी बैकबोन, दूसरी चीज़ इसमें होते हैं स्टीयर्स, पायदान। डीएनए की जो बैकबोन होती है ये बनी हुई होती है शुगर फॉस्फेट की, और डीएनए के जो स्टीयर्स बने होते हैं वो नाइट्रोजनस बेस के होते हैं। अब डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजनस बेसिस इस्तेमाल होते हैं वो गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और एडेनिन होते हैं। इनकी जो बॉन्डिंग होती है, गुआनिन 3 बॉन्ड बना के साइटोसिन के साथ जुड़ी होती है, एडेनिन के 2 बॉन्ड होते हैं और वो थायमिन के साथ जुड़ी हुई होती है। ये डीएनए का असल में एक स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर की एनाटॉमी होती है कि उसमें डबल हेलिकल शेप होती है। अब जो डीएनए की रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए किस तरह से रेप्लिकेट करता है? डीएनए, इसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं। सबसे पहले ये जो 2 स्ट्रैंड होते हैं ये अनवाइंड होते हैं, इनके जो बल होते हैं वो खुल जाते हैं। ठीक है, जब डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, इनके सपोज दैट आपके पास ये डीएनए आ गया, ये इसके 2 स्ट्रैंड है, ये दरमियान में इसके स्टीयर आ गए, ये 2 स्ट्रैंड लगे हुए हैं। ये दोनों स्ट्रैंड सबसे पहले खुल जाएंगे, बिल्कुल उस तरह जिस तरह हमारी जिप लगी हुई होती है। ये 2 स्ट्रैंड पहले सीधे हो जाएंगे, जितना हिस्सा जो सा होता है वो कॉपी होना होता है वो हिस्सा सीधा हो जाता है। फिर इसके बाद ये 2 स्ट्रैंड एक दूसरे से दरमियान से साइडों पर हटना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, फिर इसी तरह ये वाला इधर आ जाएगा। अब क्या होते हैं, जो साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूली न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद होते हैं। जो नए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये अंदर मौजूद होते हैं। नए न्यूक्लियोटाइड्स क्या करते हैं, यहाँ जाके ऐड होने लग जाते हैं। जैसे जैसे वो ऐड होते रहेंगे यहाँ पर एक नया स्ट्रैंड बन जाता है।
जिसे हम ये कहते हैं कि डीएनए क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया। तो जिससे क्या होते हैं, 2 न्यू स्ट्रैंड प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, दीज आर कॉल्ड डॉटर स्ट्रैंड। और क्रोमोसोम जो से होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं एस फेज़ के अंदर। तो वो डुप्लीकेट होते हैं वो इसी अंदाज में और इसी तरह से डुप्लीकेट होते हैं कि वो सबसे पहले अनजिप्ड हो जाते हैं, अनजिप्ड हो जाते हैं, कॉपी हो जाती है, फिर वो जिप्ड हो जाते हैं, फिर वो पहले वाली पोजीशन में आ जाती है। तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं वॉटसन क्रिक मॉडल का। और ये डीएनए रेप्लिकेशन होती है जिसमें 2 नए स्ट्रैंड्स बनते हैं और उनके अंदर नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होना शुरू हो जाते हैं।